तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 7.6 का क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में 1 से लेकर 11, 11 से लेकर 16 तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस तरह का एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, x इंटू ई के पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 19 क्वेश्चन भले मत पढ़िएगा, लेकिन 17, 18, 20, 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको पढ़िए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। x इंटू ई के पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीका से। आइए, आप सभी लोग आज से बनाओगे, ऐसा बात नहीं है, 100% आप लोग को बनाने आएगा, क्योंकि बहुत हम इसी तरीका से बताएंगे। ठीक ना, क्या है इसका पहले सॉल्यूशन देखो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया है ना ई के पावर एक्स, आप जो देख रहे हैं, इसको हम बाहर कर लेते हैं। अब बाहर करने का मतलब हुआ ऐसे, इंटीग्रेशन एक्स बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो ई के पावर एक्स है इसको यहाँ पर लिख लिए dx। अब आप कहोगे कि सर ई के पावर एक्स ऊपर में था तो यहाँ पर आपने कैसे लिख लिया। तो मेरे डियर, आप अब देखो, जब रहता है 2x बाई मान लो 5 है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 2 बाई 5 इंटू एक्स। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2x बाई 5, यानी इंटू में जो रहता है ऊपर ही जाता है। तो जब ये इंटू में है तो ये ऊपर ही जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि आप ऐसे क्यों लिखोगे। तो देखो, हमें सॉल्व करना है। यदि के पावर एक्स आ रहेगा तो हमारा कॉम्बिनेशन बिगाड़ रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिगाड़ रहा है। यदि सिर्फ एक्स इंटू ई के पावर एक्स रहता तो आइलेट के फार्मूला पर हम लोग बना करके आगे बढ़ जाते, लेकिन ये नीचे वाला है ना, इसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा, यानी इसको खत्म करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो क्या करें, अब देखो इसको आगे बढ़ाने के लिए माइंड लगाते हैं कि यदि हम मान लीजिए कि इसको हटाने के लिए इस x में क्या करते हैं ना कि एक जोड़ दीजिए। अब एक जोड़ दिए तो एक घटा भी दो, क्योंकि जब एक जोड़े और एक घटा देंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाटा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स को हम साथ में रख लेते हैं। ठीक है, इसको अलग, मतलब इसको अलग अलग भाग देंगे ऐसे। एक बार 1 प्लस एक्स जो आपका है, इसमें 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से हमने भाग दे दिया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर इसमें dx लगा दो, इसमें dx लगा दो और माइनस। एक बार 1 बाटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, कर दो 1 बाटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि सर एक आप छोड़ रहे हो, क्या छोड़ रहे हो। देखो यहाँ पर जो आपका ई के पावर एक्स है तो उसको तो लिखना जरूरी है ना, ऐसा तो नहीं कि आप छोड़ दोगे। देखो इसको लिखना जरूरी है मेरे डियर, तो आप इसको यहाँ पर लिखते चलो। इंटू में है, इंटू ई के पावर एक्स है। अब ई के पावर एक्स दोनों के लिए है ना, तो ई के पावर एक्स यहाँ भी रहेगा और ई के पावर एक्स यहाँ भी रहेगा। हमने मिस्टेक से इसको छोड़ दिया था, तो इंटू में ई के पावर एक्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको देखो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 है, ऊपर एगो है, तो एगो से वो कटेगा, यानी आपका बच जाएगा, क्या बचेगा, आपका बच जाएगा 1 बाटा, अब 1 प्लस एक्स बच जाएगा, इंटू ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स dx और माइनस इंटीग्रेशन, ये देखो 1 बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सॉरी, इसको क्या करें यार, यहाँ पर 1 है ना, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस, देखो 1 यहाँ पर देख लो, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 2 कर लिए। ठीक है, आई इंटू ई के पावर एक्स और dx है तो हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा।
अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स है ना, इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे तो इन्वर्स में चल जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर -1 यानी इन्वर्स में हो जाएगा, इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन, ये तो आपका ही है 1 प्लस एक्स के पावर -2 ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि ये देखो क्या है, ये आपका है अलजेब्रा और ये क्या है एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रा पहले आता है ना आइलेट के फार्मूला पर, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको फर्स्ट क्योंकि पहले आता है और इसको सेकंड, इसको हम आइलेट के फार्मूला पर इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसको भी करना होगा। तो देखिए, यदि हम इसको अवकलन करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स पावर -1 इंटू ई के पावर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह का कुछ ना कुछ आएगा, हमें दिख रहा है, आपको अभी नहीं दिखेगा। अब आपको अगर सर ऐसा किया है तो देखिए, अभी हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे, और देखना ऐसा ही एक आ जाएगा यहाँ से, देखना अभी पहली बार है ना तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा, ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो पहला क्या करते हैं हम लोग, ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो हमने 1 प्लस एक्स के पावर -1 को हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। फिर दूसरा का होता है इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स से हमने इंटीग्रेशन कर लिया। फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, पहला क्या होता है अवकलन, तो डी 1 प्लस एक्स के पावर -1 बटा डी एक्स इंटू, फिर इंटीग्रेशन होता है दूसरा का डी एक्स इंटू डी एक्स, और ये आपका ज्यों का त्यों लिखाएगा 1 प्लस एक्स के पावर -2 आई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स के पावर -1 इंटू इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का हो जाएगा, ई के पावर एक्स ही होगा क्योंकि यही फार्मूला होता है, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो इसका अवकलन करना है, किसका 1 प्लस एक्स के पावर -1 का। तो इसका जब अवकलन करोगे तो क्या होगा पता है, देखो अभी हम आपको यहाँ पर अवकलन करके समझाते हैं, ऐसे आपको सब पढ़ा दिए हैं पहला ही। जब हम d 1 प्लस एक्स के पावर -1 का अवकलन करेंगे तो देखो पावर वाला पहले आता है इंटू, ठीक है, इंटू जो रहता है वो लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स, अब पावर पे क्या होता है n-1, तो n का मान है -1 और n-1 इंटू, और 1 का तो 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, यानी फाइनल जो रिजल्ट आया -1 प्लस एक्स, पावर में कितना -2। इसका अवकलन करेंगे तो इतना आएगा। अवकलन सबका तो अच्छा ही होगा, तभी आप लोग प्रश्नावली 7.6 सॉल्व करने आए हो, ऐसे तो आप लोग आते नहीं। ठीक है, तो इसका जो अवकलन किया कितना आया, कितना है भाई साहब, यहाँ पर देखो कितना आया, माइनस क्या बोलते हैं, सॉरी -1 प्लस एक्स का पावर -2, चलो ठीक है, यहाँ पर हमारा आया -1 प्लस एक्स के पावर -2 आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही होगा, और माइनस यहाँ पर 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 प्लस एक्स के पावर -1 इंटू ई के पावर एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो प्लस 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू ई के पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर देखो हमने आपसे बोला था कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे आइलेट के फार्मूला पर तो इस तरह का कोई आएगा, हमें कैसे पता चल गया था, देखो 1 प्लस एक्स के पावर -2 है ना, देखो जब हमने इसको किया तो पहला ही हमको पता चला कि इतना आएगा इसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे क्या आएगा, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आने लगता है। ठीक है, तो देखिए क्या आया हमारा, इतना आ गया। ठीक है, अब ये देखो ए वाला और ए वाला, ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो दोनों माइनस, अब प्लस क्या होगा कैंसिल, आपका आंसर में क्या आ जाएगा, आपका आंसर 1 प्लस एक्स के पावर -1 इंटू ई के पावर एक्स है, तो 1 प्लस एक्स के पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, पता है ना सबको, इंटू ई के पावर एक्स है, तो आप इसको फाइनल ऐसे लिख लो 1 सॉरी के पावर एक्स लेकर आएंगे तो ई के पावर एक्स, और नीचे
1 प्लस एक्स, प्लस सी ऐड कर दो क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन खत्म सी ऐड हो जाता है। देखो हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, समझ में आया ना? आंसर मिलाओगे। कितने स्टूडेंट आंसर के पीछे भाग रहे हैं यार, उनको बार बार हम समझाते हैं लेकिन वो लोग बार बार कमेंट ऐसा करते हैं कि सर आंसर, सर आंसर। आंसर के पीछे क्यों भागते हो भाई? आपको हम बार बार समझाते हैं। देखो आया तो हुआ है। आंसर के पीछे मत भागो, आप सही से इंटीग्रेशन करना सीखो। ठीक है, एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनना है तो आप सही से इंटीग्रेशन करना सीखो ना। आंसर तो अपने झक मार के गिरेगी आएगी। ठीक है, तो आंसर के पीछे नहीं भागो। ओके, चलो बढ़िया। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ई के पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। भाई साहब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, आप कहोगे सर सभी क्वेश्चन को आप तो इंपॉर्टेंट ही बोलते हो तो बताने क्या जरूरत है, आप एक ही बार कह दो कि 7.6 इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई 7.6 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 100% श्योर कहता हूँ कि इससे एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन को इसका कंप्लीट कर लीजिएगा मेरे डियर, तभी आपको 100 में 100 आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एनसीईआरटी का कभी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई लेंदी है इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है। देखो 18 नंबर जो क्वेश्चन है, पहले इसको देखो सेपरेट करना होगा। ई के पावर एक्स तो भाई साहब हमारा ज्यों का त्यों लिख लिए। अब यहाँ पर 1 भी हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, प्लस यहाँ पर साइन एक्स। ऐसा देखो 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस का हम लोग आइलेट के फार्मूला पर नहीं बना सकते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने क्वेश्चन को गलत लिख लिया है ना। इंटीग्रेशन यहाँ लगाना चाहिए था तो हमने पहले लगा लिया है। ठीक है, आप इसे सुधार लेना, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सर्दी हो गया यार थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए, तबीयत थोड़ा डाउन है। ई के पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। तो ई के पावर एक्स यहाँ पर छोड़ दिए, और 1 प्लस साइन एक्स का कोई फार्मूला होता नहीं है। आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, हम पढ़े हैं बट वो फार्मूला आप लोग को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं यूज है ही नहीं आता। यहाँ पर हम पता कर कहें आप लोग को लेंदी करेंगे। ठीक है, हाँ 1 प्लस कॉस एक्स का हम लोग पढ़े हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इस 1 को ज्यों का त्यों लिख लिए। अब यहाँ पर जो साइन एक्स है, आपको 11th क्लास में सब मल्टीपल में पढ़ाए थे। साइन एक्स का जो फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। आपको हम 11th क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। अब 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला सबको याद होगा क्योंकि अभी आप लोग 12th क्लास में बहुत बार पढ़े। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आई इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान देना कि ई के पावर एक्स ज्यों का त्यों। ठीक है, अब 1 में ए भाग दे रहा है, एक बार इसमें ए भाग दे रहा है तो इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ से। अब ध्यान देना, ई के पावर एक्स ज्यों का त्यों ने हम लिख लिया। अब ये जो 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि 1/2 हमने ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया, और जो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने कॉस को सेक में चेंज कर दिया। ठीक है, अब प्लस यहाँ से देखो, ये देखो 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ 2 गया एक गए, एगो तो बचेगा, तो साइन एक्स बाई 2 बटा कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, tan एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो हमने लिख लिया डायरेक्ट tan एक्स बाई 2 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखो अब यहाँ से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
अब ई के पावर एक्स इसमें मल्टीपल कराओ, ई के पावर एक्स इसमें क्या कराओ, मल्टीपल कराओ। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स। अब कहो सर 1/2 कहाँ गया था, छोड़ो मत, लिख लो, ठीक है। 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स, इसमें लगा दो डी एक्स, अलग अलग कर देते हैं, इंटू फिर इसमें लगा दो, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा tan एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मेरे यार ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ जो आपको दिया हुआ है 1/2, इसको हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। 1/2 को हमने बाहर कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन tan एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना कि 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स tan एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स, ये दोनों आपका आइलेट के फॉर्मूला पर बन सकता है, आपको जो मन करे सो कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि tan एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, नहीं tan एक्स बाई टू का जो अवकलन होगा वो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको आइलेट के फार्मूला पर तोड़ देंगे, ये बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये जब आ जाएगा तो कटा देंगे तो हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं, ठीक है। यहीं पर आपको देखना होता है कि किसका फार्मूला लगाएंगे कि एक दूसरे के जैसा आ जाए, इसका हम लगाते हैं। त्रिकोणमिति है, ये एक्सपोनेंशियल है, त्रिकोणमिति पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, सेकंड हो गया। इसको ज्यों कहते हैं लिखो, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स प्लस, इसको तोड़ो। फर्स्ट को क्या करते हैं हम लोग, ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो लिख लो tan एक्स बाई टू इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट को अवकलन, तो tan एक्स बाई टू बाई डी एक्स हो गया, और इंटू ई के पावर एक्स सेकेंड का इंटीग्रेशन, समझ में आया। चलिए इंटू डी एक्स, अब फिर इसको बंद कर देंगे डी एक्स, ठीक है। अब चलिए 1/2, इसको ज्यों कहते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स अब प्लस, इसको ज्यों कहते हो tan, ऐसे कर लो tan एक्स बाई टू आई ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा, अब माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन tan एक्स बाई टू का, जब हम क्या करेंगे, जब हम इसका अवकलन करेंगे, आपको यहाँ पर निकाल करके बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब हम tan एक्स बाई टू का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो डी tan एक्स बाई टू अब बटा, इसमें बेस क्या बन रहा है एक्स बाई टू ना, इसको ला देंगे नीचे एक्स बाई टू इंटू फिर डी एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू का हो जाएगा सेक, tan का सेक होता है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू यहाँ से क्या है एक्स है, अब बाटा में 2 है तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, यानी इसका आ जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है। ये सब तो आपको निकालने आ रहा होगा। tan एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर 1/2 ना, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखो 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स अब प्लस tan एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दो, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई के पावर एक्स, यानी 1/2 भी है, इसमें 1/2, यानी प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, क्या हो गया कैंसिल। अब बचेगा क्या आपका बच जाएगा tan एक्स बाई टू आई इंटू ई के पावर एक्स, इंटीग्रेशन खत्म तो सी ऐड हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। मजा आया बनाने में, कमेंट कर दिया करो, ठीक ना, कमेंट नहीं करता है कोई भी, कोई बात नहीं, जब मर्जी हो तभी अपना प्यारा सा कमेंट करिएगा, आपको टाइम मिले तभी करिएगा, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कमेंट बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो
आगे बढ़ते हैं, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ये क्वेश्चन में जान नहीं है, बट इसमें बहुत जान है। ठीक है, ई के पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। हम मेरे ख्याल से लगता है इजी होगा, ठीक ना। देखते हैं, ऐसे लग रहा था कि मेरे को भी हार्ड ही होगा, बट ऐसा लग नहीं रहा है। चलो देखते हैं, लड़ा जाए इससे। 1/x को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x के पावर -1 लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स मतलब 1/x के पावर 2 को हम लिख सकते हैं x के पावर -2 dx। अब हम क्या कर लें, अब यहाँ से आप एक कर लो, इससे से मल्टीपल कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इनवर्स इंटू ई के पावर x हो गया, इसमें लगा दो dx। अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन, इसको मल्टीपल करेंगे तो x के पावर -2 ई के पावर x dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान देना। अब हम इसको आइलेट के फार्मूला पर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आइलेट के फार्मूला जब कन्वर्ट करेंगे तो हम ये देख रहे हैं, यदि इसका अवकलन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसी का फार्मूला तोड़ देंगे। चलो इसको तोड़ते हैं। जो इन्वर्स होता है वो तो हमारा पहले आता है, और जो एक्सपोनेंशियल ई के पावर एक्स है तो बाद में आता है, तो सेकंड हो गया। आइलेट के फार्मूला पर इसको तोड़ दो, पहला को ज्यों का त्यों और दूसरा का इंटीग्रेशन, अब माइनस, फिर क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट की इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, पहला का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स इनवर्स बाई डी एक्स इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन तो ई के पावर एक्स डी एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब माइनस इंटीग्रेशन, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो, एक्स के पावर -2 इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये देखो, x के पावर -1 इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई के पावर एक्स ही होगा, माइनस इंटीग्रेशन x के पावर -1 है, इसका जब डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x के पावर -2, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स ही होगा, और ये हो गया dx, अब माइनस इंटीग्रेशन x के पावर -2 ई के पावर एक्स dx। ये देखो माइनस, और ये है माइनस नहीं है ना, अच्छा मिस्टेक हुआ है, पता है क्या, x के पावर -1 का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -x के पावर -2, आप ये निकाल करके चेक कर लेना, यानी हो जाएगा -x इंटू ई के पावर एक्स, अब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, अरे माइनस एक्स के पावर -2 ई के पावर एक्स डी एक्स, माइनस प्लस कैंसिल, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया एक्स इनवर्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस सी। इतना भी आंसर हो गया, नहीं तो इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो हो जाएगा ई के पावर एक्स, एक्स इनवर्स जो है ये नीचे आ जाएगा प्लस सी। ये आपका आंसर दिखा, इजी लिखना, इजी निकला ना, कोई बात नहीं, सभी इजी होंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि सब मतलब लॉन्ग ही रहता है, सब क्वेश्चन डिफ़िकल्टी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इजी हैं। अब 20 नंबर देखो, 20 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। 20 नंबर है कि x - 3 इंटू ई के पावर एक्स बटा x - 1 का होल क्यूब। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करके दिखाते हैं मेरे दोस्त। ये क्या है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है यार, कोई नहीं, इसका देखो कंसेप्ट क्या है कि x - 3 इंटू ई के पावर एक्स बटा x - 1 के पावर क्यू है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये वाला एक दूसरे से कोई ना कोई कटे तभी ना कुछ होगा, ऐसे तो हम लोग कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसे। तो हम क्या करते हैं, इसको कटाने के लिए हम इसके रूप में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब कि x - 1 के फॉर्म में इसको भी लिखने आ जाते लिख देंगे तो कुछ ना कुछ कटेगा। देखो कैसे लिखेंगे, x - 1 हमने लिख लिया, x - 3 के बदले x - 1 अब -2 लिख सकते हैं, इनको जोड़ेंगे तो फिर तो ही आएगा। तो देखो इस तरह से हमने कर लिया कि नहीं कर लिया, क्यों, क्योंकि कटा करके छोटा करना हम लोग को, आगे बढ़ना है, और नीचे ज्यों का त्यों dx। अब क्या करो, इसको अलग अलग भाग दे दो, दो तो भाग क्या आएगा, ये हो जाएगा x - 1 बटा x - 1 के पावर 3 और -2 बटा
x माइनस 1 के पावर 3 और इसमें e के पावर x है टू dx। अब क्या करते हैं, सब में e के पावर x लगा दो, लगा दें, चलो लगा देते हैं। या पहले इसको कटा लो, कटाएंगे तो यहाँ पर x माइनस 1 के पावर 2 बचेगा, तो ऊपर लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि 3 था, 1 से कट गया तो 2 बचा, इसको ऊपर ले जाए तो -2 हो गया। अब फिर इसको e के पावर x लगा दो, e के पावर x और dx अलग अलग है, ठीक है। फिर बीच में हमारा क्या है, माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस 2 कॉन्स्टेंट है ना, तो इस 2 को हम बाहर कर देंगे तो बच गया 1/x-1 का होल क्यूब, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 के पावर -3 इंटू ई के पावर x dx, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए वो क्या करते हैं हम यहाँ पे कि ऐसा क्या किया जाए कि जिसका अवकलन करें तो एक दूसरे से मिल जाए। इसको करेंगे तो वाला तो कभी आएगा नहीं, हम क्या करते हैं, इसको कर देंगे तो वाला आ जाएगा, तो इसको ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे और इसको अवकलन यानी इंटीग्रेशन कर देते हैं आइलेट के फार्मूला पर। तो ये है अलजेब्रा यानी फर्स्ट पर, ये है एक्सपोनेंशियल ये सेकेंड पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्या करते हैं, ज्यों कहते हो, पहला को ज्यों कहते हो x माइनस 1 के पावर -2 ज्यों कहते हो इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन तो के पावर x माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट। पहला क्या करते हैं, x माइनस 1 के पावर -2 का यानी डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन, और फिर कोष्ट बंद कर देंगे। अब फिर जो दिया इसको लिख लो -2 x माइनस 1 के पावर -3 इंटू ई के पावर x dx, यानी हमारा यहाँ से आ गया x माइनस 1 के पावर -2 ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x माइनस, इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पता है क्या आएगा, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है, -2 क्या क्या आएगा, सॉरी ई के पावर x माइनस, यहाँ पर इंटीग्रेशन दो, पहले इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन, इसका अवकलन करो तो -2 इंटू x माइनस 1 के पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x dx माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 x माइनस 1 के पावर -3 इंटू ई के पावर x dx, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 के पावर -2 इंटू ई के पावर x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, बच जाएगा x माइनस 1 के पावर -3 इंटू ई के पावर x dx और 2 इंटू x माइनस 1 के पावर -3 इंटू ई के पावर x dx। ये देखो माइनस और ये प्लस कट गया, आपका यही वाला आंसर हो गया, ठीक है। आप लिख लो इसको ऐसे कि ई के पावर x बाटा x माइनस 1 के पावर 2, क्योंकि ये नीचे ऊपर है, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन खत्म c ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। 20 और 19 एक ही जैसा है, दोनों में मजा आया ना, जल्दी बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपका 20 हो गया ना, 21 देखेंगे। 21 क्या है, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत लग रहा है इजी है, ठीक है, देखते हैं इजी है कि कैसा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको जो दिया है मान लेते हैं, इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स है, तो ये है एक्सपोनेंशियल और ये है क्या है, ये आपका त्रिकोणमिति। तो पहले आता है ना, ये बाद में आता है, तो इसको ऐसे कर लो, माना आई बराबर साइन एक्स को पहले लिख लिए, एक्सपोनेंशियल को बाद में लिख लिए डी एक्स। अब आइलेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो पहला क्या होता है, यहाँ पर आई बराबर लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा आगे काम देगा। पता है क्यों, क्योंकि जो ई के पावर 2x आया है ना, एक हम लोग को कन्फ्यूजन में डालेगा यार, ठीक है ना, यही हम लोग को दिक्कत करे। सिर्फ ई के पावर x रहता तो हम लोग को जल्दी बन जाता, लेकिन है नहीं, इसलिए हम आई लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि आई का मान आगे काम करेगा, ठीक है ना।
इस तरह का बीएससी में क्वेश्चन मिलता है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो क्या है ना, यहाँ पे पहला का ज्यों कहते हो साइन एक्स इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन ई के पावर 2x dx अब माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, पहला को क्या होता है अवकलन, तो साइन एक्स बाटा dx इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन dx और फिर dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो i बराबर साइन एक्स ज्यों का त्यों इंटू इंटीग्रेशन ई के पावर 2x का जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ई के पावर 2x, जो बेस लगा रहता है वो नीचे आ जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ाए हैं। अब माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, आई इंटू ई के पावर 2x, फिर इंटीग्रेशन आया तो आपको पढ़ाया है ना ई के पावर 2x, अब बटा जो बेस लगा है वो नीचे आ जाएगा, और dx है तो हमने dx लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या यहाँ से फिर गंभीर होती है कि देखो भाई साहब जी कि फिर आइलेट का फॉर्मूला पर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो चलिए कर लेते हैं, डरेंगे हम लोग थोड़ी, हम लोग लड़ेंगे। तो ये तो ज्यों का त्यों लिख लो पहले, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2, पूरा का बाटा लिख लो, बात देखी है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को आया समझ में। इसको करो, पहले इसको कन्वर्ट कर लो, कॉस पहले आता है ना, ये हो गया फर्स्ट नंबर पर और ये सेकेंड नंबर पर, यहाँ से ब्रैकेट लगा लो, इंटीग्रेशन ही ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं, फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं ज्यों का त्यों लिखते हैं। लेकिन उससे पहले एक दिमाग लगाइए कि जो 1 ई के पावर 2x बाई 2 है, ये बाटा में 1/2 है ना, इसको बाहर कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ना तो हम लोग को बार बार क्या करेगा कन्फ्यूज करेगा। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर इंटीग्रेशन का ही साइन देंगे, इंटीग्रेशन का ही साइन देंगे, इस 1/2 का हमने बाहर कर लिया, बच क्या गया, बच क्या गया आपका कॉस x इंटू ई के पावर 2x इंटू है ई के पावर 2x dx, ठीक है। हमने दोनों इंटू में है तो 1/2 था ना, तो हमने इसको बाहर कर लिया क्योंकि कन्फ्यूज करेगा, बाद में हम इसको गुना करा देंगे। तो i बराबर इसको ज्यों का त्यों लिखो, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 आई माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करो, ये 1/2 को यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इसको सॉल्व करो, फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट को ज्यों का त्यों, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, यहाँ से आपको अब क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लो। आई बराबर जटिल होते जा रहा है, हम लोग को तो लगा था बहुत इजी है ना, लेकिन अब लॉन्ग खींच रहा है। साइन एक्स इंटू, लेकिन है इजी, ठीक ना, एक ही बात बार बार करना है, सिर्फ लॉन्ग जाएगा, माइनस 1/2, यहाँ से देखो कॉस ज्यों का त्यों, ठीक है, ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, अब क्या होगा देखो यहाँ से इसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का साइन, कॉस का साइन हो गया, याद है ना कि नहीं याद है, माइनस साइन होता है, याद रखो, ठीक है। इंटू इसका इंटीग्रेशन ई के पावर 2x बाई 2 और dx, ठीक है। अब यहाँ से देखो i बराबर हो गया साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 और माइनस 1/2 कॉस x इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन x इंटू ई के पावर 2x बाई 2 dx। अब भाई साहब देखो फिर यहाँ पर आइलेट का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करें, कितना बार आइलेट का फार्मूला लगाएंगे, तो देखो यहाँ से माइंड लगाना आप, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 जो है यहाँ पर, इसके लिए क्या है, देखो यही वैल्यू जो आई माने हो ना, वही सेम चीज आ गया, आया कि नहीं आया, देखो सेम चीज आ गया यार। तो क्या करो कि यहाँ पर वही बात
लिख लो। मतलब इसको आप आई माने हो तो इसकी जगह पर हम आई लिख करके काम नहीं कांड करेंगे, ठीक है। चलो आई बराबर इसको ज्यों कहते हैं लिखो, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बदले हम आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आई तो लिख सकते हैं ना, कि किसी को प्रॉब्लम है। एक बात याद रखना कि दोनों में डिफरेंट है, हम अभी खाने ध्यान दिए कि साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x को हमने आई माना है, तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 है, तो 2 कहाँ चल गया, यानी इसको हम 1/2 को बाहर कर लेते हैं। मतलब कि साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x और 1/2 को हमने यहाँ पर बाहर कर लिया है, ठीक है। 1/2 तो रहेगा, तो 1/2 तो रहेगा, आई इस टोटल को हमने आई मान लिया, हो गया 1/2 आई हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो आई बराबर, अब जो आपका यहाँ पर -1/2 है, इसको सबसे मल्टीपल करा दो तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस, इसको गुना कराओ, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, गुना कराएंगे तो कॉस x इंटू ई के पावर 2x बाई 2 दूनी के 4, अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना, 1/4 आई, ठीक है। और जैसे इंटीग्रेशन खत्म सी ऐड। अब क्या करेंगे, ये देखो ये -1/4 आई है, तो इसको माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आई प्लस 1/4 आई, क्योंकि ये कष्ट का है, बराबर साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 4 प्लस सी। अब क्या करेंगे, इसको बाटा पर जोड़ कर दो, इसको बाटा पर जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, सबको पता है ना, 4 1 5 आई हो जाएगा, 5 आई बटा 4 बराबर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसा काम करो कि कुछ ना कुछ हम लोग को मिले, ऐसा क्या किया जाए बताओ। इसको हम जो कहते हैं लिखते हैं, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बटा 2 माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 4 प्लस सी। अब आई बराबर हमको इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो 5/4 क्या कर रहा है इधर, 5/4 इधर क्या कर रहा है, 5 इधर गुना कर रहा है, ये भाग दे रहा है, तो उल्टा हो जाएगा, जो गुना करेगा वो भाग कर देगा, जो भाग करेगा वो गुना कर देगा। तो आई बराबर हो जाएगा ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो 4/5 इंटू इसी में जाएगा ना, ये दोनों के लिए है। आप ऐसा करो ना, पहले इसको अभी ऐसा मत ले जाओ, अब यहाँ पर ऐसा ही लिखो, 5i/4 बराबर, इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन क्या मिलेगा, ई के पावर 2x मिलेगा और 1/2 दोनों मिलेगा, तो 1/2 कॉमन लिए, क्योंकि 1/2 यहाँ भी है, 1/4 में तो 1/2 मिलेगा ही, आई के पावर 2x। आपका बच क्या जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा साइन एक्स और यहाँ पर बच जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब 5/4 को इधर करो, आई बराबर हो जाएगा 4/5 गुना 1/2 इंटू ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 है प्लस सी, ये 2 दूनी के 4। अब क्या हो जाएगा, देखो इस पेज पर आते हैं, आई बराबर इसको मल्टीपल कराओ, ये हो जाएगा 2/5 ई के पावर 2x, ठीक है, 2/5 ई के पावर 2x ही होगा ना, अरे भाई साहब देख लो, आप मिला लो, इतना ही होगा। यहाँ पर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2, तो यहाँ पर क्या करो कि बाटा पर इसका जोड़ निकाल लो, इसका बाटा पर जोड़ निकाल लो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 2 और 1 कैल्शियम 2, भाग देंगे 2 बार में, तो 2 साइन एक्स माइनस इसको कॉस एक्स प्लस सी, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इतना ही आंसर छोड़ दे तभी भी सही है, इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तभी भी सही होगा। कैसे, तो देखो आगे बढ़ाना चाहते हो तो चलो बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर
2/5 ई के पावर 2x है, ई के पावर 2x है, तो इसको ई के पावर 2x ही रखो। इसमें से देखो ये जो है बाटा में जो 2 है ये दोनों के लिए है, तो 1/2 को क्या करोगे बाहर निकाल लो, 1/2 को हमने बाहर कर दिया। ऊपर में क्या बच गया sin x माइनस cos x प्लस c। कितने स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर यहाँ से 1/2 कैसे निकाल लिया। देखो भाई ये जो बाटा में 2 भाग दे रहा है दोनों के लिए कर रहा है, तो उसी को हमने क्या किया बाहर निकाल लिया। जब ये गुना करेगा तो दोनों में करेगा, तो यहाँ से देखो 2 खत्म, i बराबर हो गया ई के पावर 2x/5 और 2 sin x। अब यहाँ पर देखो 2 sin x का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 2 sin x माइनस cos x। अब हम नहीं करेंगे यार, इतना ही पर आंसर छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है बुक में आपको आंसर लाने के लिए 2 sin x का फॉर्मूला भी लगाया हो, cos का भी लगाया हो, लेकिन हम लोग सही से इंटीग्रेशन कर लिए, यहाँ हम लोग का काफ़ी है। इतना पर हम लोग का फुल मार्क्स 5 है या 7 नंबर, जितना नंबर का आएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत माथा पेची हो गया। 20 था, 21 था ना, 21। अब 22 को देख लो। 22 नंबर है कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो इजी है, चलो जल्दी बनाते हैं इसको। अब ये देखो आपका लास्ट को 22 नंबर है ना, लास्ट नहीं है 22 नंबर है, इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले तो देखो ये जो आपका क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट आइलेट के फार्मूला पर बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि इसका फार्मूला याद है ना आप लोग को, कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan इनवर्स x। याद है? देखो कितना त्रिकोणमिति का यूज है, इसलिए बोलते हैं त्रिकोणमिति नहीं तगड़ा रहेगा ना, कुछ नहीं तगड़ा रहेगा, इसलिए हमने आप लोग को पहले इन्वर्स ही पढ़ाया, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है बाहर कर लिया, बच गया tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। इसको मान लो इन्वर्स पहले आता है फर्स्ट, इसको बाद में आता है सेकंड, इस तरह का आपको क्वेश्चन बनवाया है हमने, ठीक है। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लो, इसको कर दो आइलेट के फार्मूला पर, यानी हो जाएगा 2 बाहर कर दो, फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, फिर बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन आई इंटू डी एक्स। हो गया है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के डी एक्स का हो जाएगा x, ई के पावर x बार बार लिखते लिखते ई के पावर x लिखा जा रहा है, डी एक्स का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। आपका हो गया 2 इंटू एक्स इंटू tan इनवर्स x। अच्छा tan इनवर्स x पहले है ना, अच्छा चलो इधर उधर लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटू में है। और इसको गुना कर दो तो हो जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लो जल्दी तो नहीं बना यार, देखो फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन आ गया, जैसे इंटीग्रेशन आया तो समझो कि थोड़ा सा काम हम लोग का बढ़ गया, यदि यहाँ पर नहीं था तो हम लोग काम हो जाते हैं यहीं पर, ठीक है। कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लो, जो आप लोग 7.2 में पढ़े हो ना उस तरह से बनेगा, ठीक है। बना लो, बना दें, चलो बना देते हैं। इसको ज्यों कहते हो, इसको क्या करो, ये जो दिया है ना इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम कैसा है, देखो ये जो काम है इसको काट लो, इन 2 से इसको सब में मल्टीपल करना पड़ेगा तब ये काम होगा। क्यों, तो आपको बताएंगे। तो 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स, क्योंकि इसको हमने मल्टीपल किया तो इतना आया, अब माइनस इंटीग्रेशन, इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन आप लोग 7.2 में बनाया हो कि नहीं बनाया हो, कैसे बनाते हो, याद नहीं है? याद होगा यार, पुट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने z, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका तो 0, इसका एक्स स्क्वायर का 2x बराबर dz बाई डी एक्स। सब याद होगा आप लोग के यार। अब यहाँ से dx का वैल्यू आ जाएगा dz बाई 2x, याद है ना, उस तरह से हमने बना रहा है। अब क्या करेंगे, देखो ये 2 tan इनवर्स जो कहते हैं लिख लो, 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स अब माइनस, यहाँ से देखो इंटीग्रेशन
इसके बदले हमने क्या माना, सॉरी 2x के बदले हमने माना था कि 1 प्लस, हाँ इसके बदले z माना, तो 2x आपका ज्यों का त्यों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले हमने z मान लिया था, और dx का जो वैल्यू है यहाँ पर आया है dz बाई 2x कैंसिल। अब आपका क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई जेड डी जेड। अब क्या करना है आपको, 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स 1 बाई जेड का हो जाएगा लॉग मपांक जेड, इंटीग्रेशन खत्म, सी एड होगा। 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस लॉग जेड का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर हो गया। कितना ईजी है, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, बस आप लोग को बनाना है, मेहनत करना है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा आप लोग का 23, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स बराबर है, ऑप्शनल है। अब बताओ आप लोग 1 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन बनाया और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, 100% बन जाएगा, तो आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर, ये भी आपसे बन जाएगा, ये भी ऑप्शनल है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और यदि नहीं बनता है तो आप मेरे से बताइए। ऐसे हम वीडियो के लास्ट में एडिट करते समय हम इसको बना करके डायरेक्ट इसका पेज डाल देंगे, बनाया हुआ सोल्यूशन, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए, आप शर्माना नहीं, आपको मेहनत करना है यार, ठीक है। आप मेहनत करो, पूरा ज़बरदस्त मेहनत करो, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही।